नमस्कार मित्रों। दिल्ली में और देश भर में सर्दी पड़ रही है। बर्फ भी गिरने लगी है बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे इलाकों में, खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां बर्फ गिर रही है और उसका असर दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दिल्ली में केवल टेम्परेचर गिरा है, पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है। लगातार राजनीतिक तापमान, राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। संसद का शीतकालीन सत्र, कहने को तो शीतकालीन सत्र है, विंटर सेशन है, लेकिन बहुत गर्म है, झमाझम गर्मी हो रही है। एक दूसरे की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और हर कोई बात कर रहा है एसआईआर की, तो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं एफआईआर की। अब ये एसआईआर क्या है और एफआईआर क्या है और इलेक्टोरल रिफॉर्म पे क्या होगा। और एक और बड़े मंत्री हैं भारत सरकार के, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। आजकल वो भी बिल्कुल हमलावर मूड में है। पाकिस्तान ना भी हो सामने तब भी वो कुछ ना कुछ अपनी मिसाइल दागते रहते हैं। और मिसाइल से याद आया कि रशिया के राष्ट्रपति साहब व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनके साथ भी सरकार तैयारी कर रही है, खासतौर से अब इंडो यूएस रिलेशनशिप, इंडो यूएस के साथ साथ इंडो रशिया रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब इतनी सारी बातें हों तो फिर हाँ, एक और बात याद आई, सोनिया जी भी आजकल क्या कर रही हैं, इस पर भी बड़ी चर्चा करेंगे। तो सर, जब इतनी सारी खबरें हो जाए, इतनी सारी बातें हो जाए और उसमें अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, किस खबर का क्या मायने है, एसआईआर का क्या मायने है, एफआईआर का क्या मायने है, तो इन सब मर्ज का एक ही इलाज है। आर राजागोपालन साहब, लंबा पत्रकारिता का अनुभव, लंबा राजनीति के दोस्ती का अनुभव। कोई राजनेता नहीं जिससे उनकी दोस्ती नहीं है, परिचय नहीं है, बातचीत नहीं है, चाय पीना, कॉफी पीना पॉलिटिकल लीडर्स के साथ और खबर को अंदर तक से निकाल लेना। ये राजा गोपाल साहब की बात है। तो जब इतनी सारी खबरें हो रही हैं तो फिर तो राजा गोपालन साहब के साथ के अलावा किससे बात की जा सकती है। वनक्कम सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं भैया? बस बढ़िया। प्रणाम प्रणाम। इतना सब कुछ हुआ तो मैंने कहा राजा गोपालन साहब को परेशान करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नहीं, आपने तो विस्तार से आपका एडिटोरियल पॉलिसी अनाउंस कर दिया। आपने तो 5 सब्जेक्ट को बोला, मैं 6वां सब्जेक्ट भी रखा है। इसमें कांग्रेस हिलने वाले हैं। कांग्रेस के ऊपर अंदर क्या क्या हो रहा है वगैरह मैं विस्तार से बताने वाला हूं। उसको पहले हम हमेशा प्रार्थना करते हैं विजय त्रिवेदी दर्शकों को, हर एक दर्शकों को जो मैं श्लोक पढ़ने वाला हूं उसको श्लोक आप पीछे पीछे 2 बार बोल सकते हैं। मैं ध्यान से स्लोली बोलूंगा सो दैट आपका तंदुरुस्ती होगी, खुशी होगी, परिवार में वृद्धि होगी, सब कुछ धर्मो रक्षित रक्षित, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, उसको करते विष्णु सहस्रनामम को पहले हम लोग तो जरूर जिक्र किया था, लेकिन विजय जी इस प्रदूषण के बीच में आपको स्पष्टीकरण का धूप चाहते हैं। भगवान की रूप है जी। विश्वम विष्णु वषत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूत कृत भृत्भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेक रूप दैत्यांतं नमामि पुरुषोत्तमं। दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान ऋषि अनुष्टुप चंदः श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता। ये श्लोक है विष्णु के ऊपर जप किया है मैंने। जो मैं अभी एक श्लोक बोलने वाले हैं उसको हमारा दर्शकों 2 बार, ये मैं टोटल 1 मिनट भी नहीं लूंगा जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीताय पते नमः। बड़ा मैं सचमुच आंसू आ रहे हैं विजय जी मुझे। हमारा आपका हमें आनंद आता है आपके साथ मिलकर। नहीं, ऐसी नहीं है। मैं हम लोग को इतना इतना आपको पंडित दीनदयाल जो मिश्रा जी से बात किया जाए ने सब कुछ है, लेकिन पुराना याद आने में क्या करेंगे, उम्र निकल गया। लेकिन हमारा आज की खबर है ये सारा का मैं बताना चाहता हूं जी। ये बहुत हिलाने वाले खबर है।
इस सरकार को आपने जो विस्तार से बोला, राजनाथ सिंह बहुत बोलने लगे आजकल। जी यूपी आजकल इलेक्शन है कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में आगे कर रहे क्या? सर आप क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह बम फोड़ने वाले हैं दिन में? नहीं, आप नहीं तो क्यों? देखो, आज नरेंद्र मोदी का 2 लोग है, 3 मूर्ति है। एक नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये तीनों का अलावा कोई नहीं बोलता है। नड्डा साहब को कल जन्मदिन था, हमने बधाई दिया था उसको फोन करके। नड्डा साहब अभी उनकी जो आज कल यूपी का अध्यक्ष होने के बाद नड्डा साहब का जो उनकी कार्यकाल में बहुत लोग जीता है, बहुत तो हारा भी है, कोई बात नहीं, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष बन गया है, स्वास्थ्य मंत्री है। ये राजनाथ सिंह अधिक सरदार वल्लभ भाई पटेल को बाबरी मस्जिद नेहरू बिल्ड करना चाहते थे करके क्यों दिशा बदल रहे पता है? पाकिस्तान के बारे में बोल रहे। इसके बीच में मुझे एक जबरदस्त खबर है। पार्लियामेंट में अगले हफ्ते 9 तारीख दिसंबर 11 बजे सरकार ने वंदे मातरम के बारे में बोलेंगे। 10 तारीख SAR के बारे में भाषण देने वाले हैं नरेंद्र मोदी, अर्जुन मेघवाल, लाइक दैट। लेकिन दिसंबर 9 तारीख सोनिया गांधी के बर्थडे। विजय त्रिवेदी दर्शकों को रूप से उनकी बधाई दे देंगे, बड़ा शुभकामनाएं देंगे। अच्छी तरफ से उन्होंने अच्छा है, स्वस्थ रहे, पढ़े रहे। इस साल में एक बहू मिलना अच्छा है, तो तब भी अच्छा हो जाते हैं। तो 53 साल हो, बच्चा है ना जी। नरेंद्र मोदी बालक बुद्धि बोलते हैं, लेकिन वो जो भी है मेरा बच्चा है। उनको भी 45 साल हो गया, मेरा 75 साल हो गया। सोनिया गांधी के 80 ईयर्स हो गया, राजीव गांधी का 53-54 हो गया, बच्चा तो है। लेकिन राहुल गांधी का, लेकिन सोनिया गांधी के बारे में, सोनिया गांधी को अगल बगल में पिछले 2 महीने से उनकी दिमाग पर क्या पड़ा है। बिहार का जीतने के लिए माहौल बनाए थे, लेकिन हार गया। बेटिया का आगे करना नहीं करना पता नहीं है, भैया का क्या करना वो भी नहीं पता है। लेकिन इसके बीच में आपको याद होगा, इंदिरा गांधी ने नेहरू का विल ओपन कर दिया। विल जो अपना विल लिख के गए थे जवाहरलाल नेहरू, वसीयत जो होता है, विल जो होता, उसको हिंदी में क्या कहते? वसीयत। वो वसीयत लिख के रख दिया है। इंदिरा गांधी ने एवरीथिंग राजीव गांधी के ऊपर वसीयत किया है। अचानक उसको ये हो गया। लेकिन राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी को बारे में उनको विल कुछ नहीं लिखा, दिगांत हो गया। उनको अचानक टेररिस्ट ने उड़ा दिया इसमें लीगल प्रोसेस में। लेकिन आजकल 4 एडवोकेट्स, 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट बार बार सोनिया गांधी से मिल रहे। उनकी परियोजना में जो वसीयत, जो विल का, शायद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, संजय मेमोरियल ट्रस्ट इत्यादि 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 है। टोटल 18 से 19 ट्रस्ट है। इसके बीच में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सारा मिली जुली है। उसमें पी चिदम्बरम साहब है, किसी में सुमन दुबे है, किसी में सैम पेट्रोडा है, लाइक दैट। मुझे एक अच्छी खबर है भाई, जनवरी सोनिया गांधी अपना विल लिख करके रजिस्ट्री करने वाली है। पॉलिटिकल लेगेसी प्लस प्रॉपर्टी एसेट्स जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी से 84 ट्रंक वो करके लेके गए थे ना, नेहरू कल चिट्ठी, वो भी है। राजीव गांधी चिट्ठी लिखा है, वो भी है। इंदिरा गांधी फाउंडेशन में
दुनिया में इतना रिसर्च करने के लिए माल है इंदिरा गांधी लाइब्रेरी में, बहुत विस्तार से किया सोनिया गांधी ने, सोनिया जी। उसको ये सब कुछ है। मुझे लगता है वो विल प्रियंका गांधी के ऊपर लिखने वाली है। प्रियंका जी के लिए कि राहुल जी के लिए या दोनों के लिए? प्रियंका गांधी का। सो पॉलिटिकल लेगेसी के बारे में होगा शायद। तो बड़ी खबर आप दे रहे हैं। हाँ, ये लेकिन ये क्यों जल्दी जल्दी कर रहे हैं? उम्र तो निकल रहा है। जैसे उनके हस्बैंड छोड़ करके गया, सारा लीगल प्रोसेस में बहुत दिक्कत हुआ। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने समझाया है ये करना वो करना, इसको अलग करना इसको अलग करना। एंड नॉट ओनली दैट, एआईसीसी का प्रॉपर्टीज दुनिया पर है, ऑल ओवर इंडिया में है। उसको भी ट्रस्टी बना करके अध्यक्ष है सोनिया गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे होने के बावजूद भी सोनिया गांधी इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, बिकॉज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया ना हाई कमांड, वो तो लो कमांड है, इत्यादि इत्यादि करके भाई जनवरी फरवरी मार्च शायद 2-3 महीने परिवार लंदन में सेटल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लंदन में? अरे ये सब तो रोज चलता रहता है। पहले भी एक कहते थे लोग कि वो चली जाएंगी, इटली चले जाएंगी। वो तो हिंदुस्तान चलने की बात नहीं है, चलने की बात नहीं है। मेरा कहा है उनकी उम्र निकल रहे हैं। 3 महीने लंदन रहेंगे, ऐसा क्या? 1-2 महीने लंदन आते जाते हैं। अभी भी गए थे, दुबई गए थे, नेहरू मेमोरियल का लेक्चर के लिए वर्कशॉप बनाने चाहते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन का विस्तार से किया है, लेकिन बीच में अटक गया। लेकिन मुझे एक ही प्रश्न है विजय बाबू, अभी क्यों विल लिख रहे? पॉलिटिकल लेगेसी में प्रियंका गांधी के क्यों आगे कर रहे? मैडम सोनिया गांधी का राहुल गांधी के ऊपर विश्वास बहुत है। वो राजनीतिक दौड़ पर करने का है। 2029 में शायद प्रधानमंत्री रूप में उसको प्रोजेक्ट करने के लिए भी उम्मीद है। देखेंगे, इसको हम विस्तार से दूसरे वीडियो में कहूंगा। लेकिन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, संजय मेमोरियल ट्रस्ट, इलाहाबाद में है आनंद भवन, ये सारा चीज का कम से कम 50,000 करोड़ का संपत्ति है। इसको विल रखना स्वाभाविक है। उनकी कामना में शुभकामना देते हुए हम विजय त्रिवेदी दर्शकों को रूप में सोनिया गांधी को बर्थडे ग्रीटिंग्स देते हुए उनकी लंबे आयु राजनीतिक पर फिर पकड़ना आना चाहिए, ये सारा स्मरण करके हम दूसरा सब्जेक्ट जाएंगे जी। पार्लियामेंट में उनको जन्मदिन की बहुत बधाई। पार्लियामेंट में मंडे से शुरू हो रहे वंदे मातरम का प्राइम मिनिस्टर इनिशिएट कर रहा है। 11 बजे शुरू करेंगे, क्वेश्चन अवर नहीं है उस दिन जी। लेकिन ये स्पेशल सेशन है, स्पेशल सेशन में क्वेश्चन अवर नहीं होते हैं। वंदे मातरम कम से कम 1 घंटे नरेंद्र मोदी बोलने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में 2-3 लोग विस्तार से लिखने शुरू कर दिया है, पढ़ने शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी साहब पर रिहर्सल है, उसमें बिल्कुल ठोका ठाकी होगा उधर। उसको आदर में राजनाथ सिंह का अभी चिट्ठा मारा ना जी। एक बाबरी मस्जिद कहाँ से याद आ गया राजनाथ जी को? सरदार पटेल के साथ नहीं, उनकी कोई पेपर है, कोई चिट्ठी है, वो खुलासा करने वाले हैं। यूपी इलेक्शन से पहले। और राजनाथ जी तो ऐसी बातें करते नहीं है, क्यों जरूरत पड़ गई? यूपी इलेक्शन के पहले कुछ ना कुछ करना है ना जी। इसके बीच में एसआईआर विपक्ष की तरफ से अच्छा जबरदस्त टोका-टाकी होगी, अच्छा भाषण देंगे। उसका एसआईआर का वोट चोरी के बारे में राहुल गांधी इनिशिएट करने वाले हैं ट्यूसडे मॉर्निंग। लेकिन वंदे मातरम बोलने के बाद उस दिन सोनिया गांधी के बर्थडे, नरेंद्र मोदी हाउस से
बधाई देगा नहीं देगा राज्यसभा में लोकसभा में पता नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से एसआईआर को खिलाफ इलेक्शन कमीशन को बारे में सब कुछ बोलेगा, बिगाड़ कर इलेक्शन मद्देनजर आ जाएगा। सेकंड, विपक्ष की तरफ से एसआईआर, सरकार की तरफ से एफआईआर, ये दोनों टक्कर देंगे। एसआईआर वर्सेस एफआईआर, एसआईआर वर्सेस एफआईआर, कांग्रेस भाग जाएगा, वॉकआउट कर देगा। तो एफआईआर किसके लिए है? बाबू रविशंकर प्रसाद ने बोलने वाले हैं फर्स्ट स्पीकर, फिर निशिकांत दुबे, अमित शाह साहब बोलने वाले हैं नेशनल एफआईआर में एसआईआर तो बात करेंगे ये विपक्ष लोग, लेकिन सरकार को नजर एफआईआर में होगा। ये सिर पर मार करके, मत्था मार करके क्यों हम एसआईआर मांगा करके वॉकआउट कर देगा कांग्रेस, उतना ठोका टाकी होगा। आप देखते जाइए, ये नेशनल हेराल्ड केस भी इधर में आ जाएगा, पब्लिक में धुलाई कर देंगे। तो क्या तीसरा अरेस्ट करेंगे क्या? अभी ये करेंगे, दिल्ली पुलिस को दे दिया, करेंगे, बहुत बोल रहे करेंगे, क्योंकि अभी देखो सारा मेल्टडाउन हो रहा है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर में मेल्टिंग हो रहा है, इंडिया भी मेल्टिंग हो रहा है। इंडिया अलायंस अभी खबर कल सारा हिंदी चैनल भी चलाया, आज भी चला रहे, लेकिन हेमंत सोरेन के बारे में हम लोग विस्तार से बात भी किया था 2 वीडियो को पहले। अभी हेमंत सोरेन साहब इधर आने वाले हैं। ये क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गया करके अपोजिशन बोलेगा जरूर, लेकिन जबरदस्त खबर ये है, उत्तर प्रदेश को तरह दूसरा योगी आदित्यनाथ बिहार में पैदा हो गया। सम्राट चौधरी बुलडोजर चला रहे। ये स्पीकर आया ना जी, प्रेम कुमार साहब, बड़ा खतरा। ये भगवान, हे भगवान, राम 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 राम, बहुत ही है। कल तेजस्वी यादव का स्पीच बड़ा सुंदर था। राहुल गांधी सीखना चाहिए तेजस्वी यादव से, उनकी बधाई देते हुए विपक्ष को ऊपर भी आप नजर रखो करके। लेकिन कांग्रेस में 6 एमएलए 4 जेडीयू में ज्वाइन कर रहे हैं। सर रहने दीजिए थोड़ी कांग्रेस, तो वो तो विल लिख करके भाग रहे, क्या बात है? कांग्रेस रहना क्या बात है? कुछ नहीं, जरूरत नहीं भाई। उन लोगों को आशंका है उधर से भी सत्ता मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई फायदा होगा, 2-4 रुपया ऊपर नीचे जाएगा आएगा। अभी 5 साल रहना है, गर्मा गर्म तवा गर्म है, रोटी सेंक लो। ये क्यों बीजेपी में नहीं आ रही, ये भी बता दो। जेडीयू में आएंगे, जेडीयू में जा रहे हैं, वो बात हो गया। नीतीश कुमार से बात हो गया, सम्राट चौधरी उसके पीछे से जग दे रहे। तो पॉलिटिक्स गर्म होते जा रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ इट, मुझे एक ही चीज, ये दिल्ली लीक्स 3-4 बोल दिया, आप मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। एक तो पहले मुझे ये समझाइए कि ये जो सम्राट चौधरी है वो क्यों योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं? यूपी में तो, बिहार में तो चलता नहीं है ये यूपी वाली पॉलिटिक्स। चलेगा, चलाएंगे और दूसरी चलाएंगे, जरूर चलाएंगे। हेमंत सोरेन साहब को तो अभी तो आपने जेल भिजवाया था इलेक्शन से पहले, और अब वॉशिंग मशीन नई आ गई है बीजेपी की। वॉशिंग मशीन तो सब जगह पर चलती है, क्या बात है? अभी इसको बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोलने लग गया है, अकाली दल से दस्तखत जो करेंगे 2028 इलेक्शन में, हम लोग चीफ मिनिस्टर का करेंगे एट द एज ऑफ 85। सो वॉशिंग मशीन तो सब जगह पर है। अकाली दल फिर वापस आ रहे हैं। अभी देखो पॉलिटिक्स बहुत तेज हो रहे हैं। नहीं तो ये तो बड़ा मामला है। हेमंत सोरेन को क्या मुलाकात हुई है किसी से? कोई मीटिंग आपको पता है तो इसका मतलब कोई मीटिंग बड़ी हुई है? नहीं, बातचीत हो रहा है। कोई स्टैंड बाय रखा है, एकदम पिघलना नहीं चाहिए उसको। एक चीज से बहुत ही झटका नहीं देंगे, हलाल कर देंगे, धीरे धीरे झटका करेंगे, स्टोरी खत्म हो जाते हैं ना जी। 3 दिन नहीं चलेगी,
हलाल करेंगे, देखो अभी उधर से इधर आएगा, इधर से उधर जाएगा। ये सारे की सारे अमित शाह पीछे से करते हैं, ये राहुल गांधी को पता नहीं है। हेमंत सोरेन बार बार बोल दिया, भैया मुझे बिहार में मुझे मौका दे दो, हम जीतेंगे, वोट चोरी नहीं चलेगी, लेकिन वोट चोरी बोले। तो कमिंग टू द पॉइंट विजय बाबू, इसको बीच में पुतिन साहब आ गया है। पुतिन साहब को खिलाफ कल टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 एम्बेसडर ने चिट्ठी लिख दिया पुतिन का, खंडन करके। डॉक्टर जयशंकर बड़ा नाराज है। वो पुतिन कल सवेरे आ रहे हैं, आज तक को भी इंटरव्यू दिया है पुतिन ने, वो आज शाम को चलाएगा मॉस्को के, इधर से मॉस्को गए थे। लेकिन इंडिया में बैठे बैठे, इंडिया में जर्मनी यूके एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर एक आर्टिकल लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में कल, यानी 2 तारीख दिसंबर में। वो बड़ा अचल मचल मच गया, पुतिन के खिलाफ यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का पुतिन का मीटिंग होने के बाद आप देखते जाइए, 1 महीने के अंदर अंदर यूक्रेन वॉर कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। वो यूक्रेन वॉर तो ट्रम्प साहब तो कम करवा नहीं पाए। जी अभी कल पुतिन मोदी का विजिट में आ जाएगा, इसी में मोदी विश्व गुरु बन जाएगा। तो ये तो बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि ट्रम्प साहब इतने टाइम से काम कर रहे हैं, वो हुआ नहीं। और हो जाएगा। वो ट्रम्प साहब को भी बीच में ले लेंगे, ट्रम्प साहब को भी बीच में ले लेंगे। हमारा डिफेंस को मटेरियल से साइबर सिक्योरिटी है, तमाम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह होगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में। लेकिन नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन जाएगा, अमित शाह इंडिया गुरु बन जाएगा, मिस्टर राजनाथ सिंह पॉलिटिकल गुरु हो जाएगा, बीजेपी जरा धंग चलेगा बस। लेकिन ये बीजेपी में लखनऊ में क्या हुआ है? आरएसएस मीटिंग में बहुत जबरदस्त हुआ जी। क्या हुआ वो बताइए ना। आरएसएस में, आरएसएस को खुशी है जो 2022 में आरएसएस ने धोखा दिया, 2027 में उसका प्रायश्चित कर देगा, जबरदस्त करेगा। अभी जो 400 असेंबली में मिस्टर अखिलेश यादव का 25-30 को बैठाने के लिए कार्यक्रम है। ये जितना जीत रहा अलग बात है, उनकी कम करना है। अच्छा, अभी जॉइंट लेवल पर, बूथ लेवल पर सब नीचे से वर्कआउट करने लग गया है। जो या आरएसएस का तीसरा चौथे लाइन पर है अरुण कुमार और दत्तात्रेय गोस्वामी, BL संतोष, ये लोग जा करके कर रहे हैं। यूपी का बदल दिया है नरेंद्र मोदी से, ये तमिल संगम करके 4 दिन उधर ड्रामा कर दिया है नरेंद्र मोदी के भाषा में, काशी तमिल संगम। अच्छा काम है। अभी देखो धीरे धीरे अरविंद मेनन, BL संतोष, ये कर्नाटका लोग आकर के यूपी को कब्जा कर लिया। ये दक्षिण भारत, साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का अच्छा हो गया। क्यों हंस रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि साउथ इंडिया कब्जा कर ले, वो पार्टी तो नॉर्थ इंडिया की है। तो अभी जो है, और मुझे बोला किसी ने कि यूपी में इस मीटिंग में योगी साहब ने कुछ ज्यादा बोल दिया आरएसएस को, ऐसा था क्या? नहीं, आरएसएस को नहीं, ऐसे योगी ने राम मंदिर करने का 25 तारीख यानी 24 तारीख रात को नवंबर महीने में 3 घंटे बात किया योगी आदित्यनाथ एंड मोहन भागवत। उसमें बहुत कुछ हल हो गया। वो एक रात पहले चले गए थे ना, एक दिन पहले गए थे मोहन भागवत साहब। बातचीत हो गया है। आरएसएस मीटिंग आज पूरा यूपी में बहुत बढ़िया है। सिचुएशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर आप ये कहेंगे तो केशव मौर्य क्या करेंगे? वो तो सोच रहे कि कुछ योगी जनरल सेक्रेटरी बन करके आ जाएगा, दिल्ली में आ जाएगा। और यूपी का प्रेसिडेंट का तय हो कर सकता है, लेकिन लगता है वेट एंड सी, उसको बारे में क्या क्या स्थिति बड़ी होने वाली है देखना पड़ेगा। और आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम जवाब दे देंगे, क्योंकि हम आखिर सेगमेंट में आ गया है। ये संचार चार्ट में सरकार ने क्यों पीछे गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का पीछे गया, ये पीछे नहीं गया है, ये गलत बात है।
ये सरकार ने बिल्कुल इसमें बलून चलाया है। अब विपक्ष लोग तो नहीं जी, जो पीला बीमारी होते हैं ना, जॉन्डिस, उसको क्या बोलते हो? जॉन्डिस बोलते, पीलिया। पीलिया, जो आपका चश्मा में पीलिया है, राहुल गांधी का आंख में पीलिया है, जो भी देखेंगे वो उसको पीलिया, पिकासिस, पीलिया। उनको जो मेरा फोन कॉन्वर्सेशन सुन रहे भाई, उसी में क्या सुन रहा है? पंजाब साथी से जासूसी कर रही है ना सरकार, ऐसा बोल रहे हैं। जासूसी पता नहीं, देखो रेड फोर्ट में बम फटा दिया है। आपको आजकल ये जो फोन में आपको कॉलर आइडेंटिटी आ रहा, विजय त्रिवेदी नाम में आपको नंबर आ जाते हैं इसमें जी। व्हाट डज इट मीन? सो देयरफॉर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करते करते आपको इच्छा हो रख लो, नहीं तो नहीं रख लो। ज्योतिरादित्य ने कल शाम को सब पेपर में जा करके डिस्कशन को भी करा दिया है, लेकिन उसका हल हो गया, पार्लियामेंट तक नहीं किया है। ये सबको विपक्ष को जो भी हक शिक्षिक मारेगा नरेंद्र मोदी, उसमें भी कोई पकड़ेगा, क्या करेंगे? नहीं, लेकिन सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए था ना पहले ही, जब संचार साथी एक चीज है विजय जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवल ने पालम एयरपोर्ट में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक दिन शाम को 3:30 बजे से रात को 8:30 बजे के बीच में 400 फ्लाइट का सिग्नल खराब हो गया। हाँ, और विदेशी से करके हंगामा हुआ था। ये कमिटी डाला है मिस्टर अजीत डोवल। कल पार्लियामेंट में बोल दिया है राम मोहन, यानी अरम नायडू को बेटा राम मोहन नायडू बोल दिया है स्पूपिंग हो गया है करके। बाई चांस सिविल एविएशन मिनिस्टर है, सिविल एविएशन मिनिस्टर, बाई चांस ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस, ऐसे प्लेन को कुछ क्रैश करना चाहते थे क्या? साजिश है ये, विद इन इंडिया कर रहे हैं, उसको तो पता करना है। विद इन इंडिया आपको द्रोह है, इसीलिए तो स्नैपशॉट आ गया, संचार चार्ट आ गया, उसको विरोध कर रहे हैं। क्या करेंगे? सो एज यू नो, हम लोग आखिर है, आपके खजाना में क्या है? खजाना में फिर ये ब्लड टेस्ट लेने चाहते थे, खजाना इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी दिगांत को बाद उनकी कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट ने, पॉलिटिकली पता है सबको, लेकिन यू हैव टू प्रूव इन द लीगल टर्मिनोलॉजी। डीएनए टेस्ट करना चाहते थे। डीएनए टेस्ट में सोनिया गांधी ने अपना खून दे दिया है, लेकिन प्रियंका गांधी का राहुल गांधी किसने देने के लिए कोई दुविधा हुआ तो ये कंट्रोवर्सी 2019 में हेगड़े साहब ने तो किया है कर्नाटका से, लेकिन आजकल वो बड़ा हो रहा है। राहुल गांधी का प्रियंका गांधी के ऊपर अधिक कंसंट्रेशन कर रहे जो मैडम सोनिया गांधी, बट नॉट विद राहुल गांधी। क्योंकि अभी देखो भीड़ में भी राहुल गांधी का अलग कर दिया, दर किनारे कर दिया। उनके बच्चा नहीं है, शायद वही प्रॉब्लम होगी। शायद रोगन का जो प्रियंका गांधी का बच्चा है इसलिए दे दिया है। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? ऐसे तो सुनने में आ रहा है, वो गलत भी हो सकता है, गलत होना चाहिए। गलत होगा, गलत खबर नहीं है जो बोलने वाले कांग्रेस लोग बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज भी मुझे अभी स्मरण आ रहे, जैसे अद्वानी का तरह अभी लास्ट में स्मरण आ रहे, प्रियंका गांधी को बेटा उनको जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट में ट्रस्टी बनने चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी का बच्चा नहीं है, नहीं तो उसको भी गुजार दिए होते, क्योंकि वो जो हजारों करोड़ रुपया है संपत्ति है, इतना ट्रेजरी है आपके पास, बड़े बड़े विद्वान का। अभी नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी जो क्या है आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, उसमें कम से कम 8,000 चिट्ठी है, रोज पढ़ सकते हैं उस चिट्ठी का। आपको जो हिस्टोरियन है, जो इंडिया को ऊपर समझना चाहते हैं, हिस्ट्री स्टूडेंट्स जा करके पढ़ सकते हैं। लेकिन उस ट्रस्ट में
प्रियंका गांधी के बेटा को भी बिठाने सोनिया गांधी ने निर्णय किया है, अगले जनरल काउंसिल मीटिंग में हो जाएगा। ये बड़ी खबर है, लेकिन हम इसको सपोर्ट नहीं करते इस आइडिया को कि भाई सोनिया गांधी और राहुल के कनेक्शन को लेकर के बेटा है कि नहीं है। ये तो नहीं, हम ये नहीं कर रहे। रामकृष्ण हेगड़े के साथ करिए, वो हेगड़े साहब ने अनशंट बोला होगा, उसको हम लोग समर्थन करने उससे दूर जा रहे हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन वो खबर है, वो उस खबर से भी हम लोग विस्तार से विवाद नहीं कर रहे। ऐसे ऐसे भी खबर भी है, मार्केट में चल सकता है। चुनाव टाइम पर आ रहे हैं, एसआईआर में जो एफआईआर में एसआईआर में शायद बीजेपी निशिकांत दुबे इसको जिक्र भी कर सकते हैं। सो ये सारा चीज है ऊपर। निशिकांत दुबे जो करेंगे वो ठीक है, हम लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करते ऑफिशियल। हम दूर रहेंगे उससे, हम दूर रहेंगे, लेकिन इतना है ये हमारा। अगले बड़ी बड़ी खबरें बताई है, बहुत पार्लियामेंट हंगामा हो जाएगा। अगले दिल्ली लीक्स में हम और भी बोलने वाले हैं, हमारा पास विस्तार से मसाला आ रहा है। चलिए, अभी तो ये मसाला बहुत गर्म है, इसको खाने में बहुत मुश्किल होगी लोगों को। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज का जो दिल्ली लीक्स है उसमें आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे गर्मा गर्म मसाले हैं। सर्दी में गर्म मसाले जो है थोड़ा सा मजा देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राजा गोपालन साहब की तरह से साफ साफ बोलिए और हंसते रहिए। श्लोक पढ़ते रहिए, श्लोक पढ़ते रहिए, श्लोक सुनते रहिए। यदि नहीं पढ़ना आता तो सुनते रहिए। राजा गोपालन साहब ये बड़ा काम कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। वनक्कम, थैंक यू।